AQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मयारी नगीनें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीनें हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ TV से हाज़िर हूँ और तमाम देखने वालों को, उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप लोग हमें देखते हैं, आप तमाम बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को, तमाम बुज़ुर्गों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो अपने खुदा की नाफरमानी नहीं करता। इस खुशियों में अपने प्यारों के साथ साथ उन लोगों को भी याद रखिएगा जो लोग मुस्तहिक हैं, जिनको आप लोगों की ज़रूरत है। हम लोग इस वीकली हॉरोस्कोप में देखेंगे कि 16 मई से लेकर 22 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़ंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसकी कॉपी मंगवा कर पढ़ना चाहें, स्क्रीन पर नाज़रीन नंबर मौजूद है, इस नंबर पे आप कॉल करके इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं यह हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ 16 मई से लेकर 22 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ वालों का आगाज़ तो जनाब शुरू में ही नज़र आता है कि शायद सैर व तफरीह, घूमना फिरना और अंदरून मुल्क सफ़र, लोगों से मिलना मिलाना, इन तमाम मसरूफ़ियात के अंदर दिखाई देते हैं। ये वीक आप लोग के लिए यूँ समझ लें कि आराम का हफ़्ता नहीं है, बल्कि इस वीक के अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, चाहे वो घर के काम हैं। बल्कि कुछ ऐसे एरीज़ वाले अफराद भी हैं जो कारोबारी लेन देन के मामलात में बड़े संजीदा और मसरूफ़ दिखाई देते हैं कि ईद की छुट्टियों में भी नज़र यह आता है कि आप मुस्तक़बिल को बेहतर और रोशन करने के हवाले से मामलात पर संजीदगी से नज़र रखे हुए हैं। गपशप करने का मौका मिलेगा, फैमिली से ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है उसमें ज़रा थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। अगर आपने अपनी फैमिली या रिश्तेदारों की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया या उन पर तवज्जो ना दी तो उनकी तरफ से नाराज़गी का इजहार किया जा सकता है कि खुशियाँ जो हैं वो मांद पड़ सकती हैं। अलबत्ता फैमिली की सपोर्ट, ताउन आप लोग के साथ तो है, लेकिन अपनी गफलत की वजह से या अपनी बिला वजह की मसरूफ़ियत की वजह से आपकी दिलचस्पी फैमिली के मामलात से हटती हुई दिखाई देती है। ज़्यादातर तवज्जो दोस्तों के साथ समाजी हलकों में शिरकत करना, शादी ब्याह की तकरीब में शिरकत करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये हफ़्ता फ़ाइनेंशियली एतबार से को बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बल्कि ख़र्चा ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। इस वीक में हेल्थ के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आप लोग के बेहतर दिखाई देते हैं, पुरजोश भी हैं और वलवला हो, जोश हो, ये इस वीक में आप लोगों का ख़ासा रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी है। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी के हवाले से मामलात में पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है। ये वीक जाते जाते कोई एक खुशी आप लोगों को देकर जाएगा और अनजानी खुशी की जो खुशबू है वो पहले से ही आप लोग उसके हवाले से जान जाएंगे और मन ही मन में मुस्कुराते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वीक में एहतियात कीजिएगा, कुछ शरपसंद किस्म के अफराद आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट कर सकते हैं, दोस्तों के अगेंस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो कोशिश करें कि जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस पूरे वीक में तहम्मुल मिजाजी से चलना है, अपनी छठे हिस्स को या अपने शऊर को इस्तेमाल करते हुए मामलात को आगे लेकर चलना है। औलाद की फ़िक्रमंदी बढ़ेगी, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी में भी इजाफ़ा दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कबीरो, 232 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौ टॉरस की जानिब।
बुर्ज सौर टॉरस 16 मई से लेकर 22 मई तक ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज सौर वालों के लिए इस वीक का आगाज़ बेपनाह गुफ्तगू से होता हुआ दिखाई देता है। दिल की बात कहने का मौका आप लोगों को मिलेगा। बड़े बुज़ुर्गों की जानिब से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी नज़र आ रहा है कि पैसों की मद में भी फ़ायदा आप लोग को रहेगा, क्योंकि ये वीक फ़ाइनेंशियली एतबार से आगाज़ इसका आप लोग के लिए बड़ा शानदार और बेहतरीन रहेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा सफ़र का इशारा मिलता है। फैमिली से मुलाकात भी मतवक्को है, रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद अपनी फैमिली से राब्ते में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर पड़ती हुई दिखाई देती है और छोटों की जानिब से कुछ मामलात सुलझाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बड़े बहन भाइयों की बात है, उनके साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, उनसे फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। इस वीक के इख्तिताम में ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ गुजरता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी रहेगी। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। शादी की पेशकश हो सकती है या शादी के हवाले से बातचीत आगे चलती हुई भी दिखाई देती है। घर की शिफ्टिंग या तबादले के हवाले से अभी मत सोचिएगा, क्योंकि तब्दीली जो है इस वीक में आप लोगों के लिए परेशानी का बायस हो सकती है। तो अभी वक्त नहीं है। नेक्स्ट वीक में अगर आप प्लान करें शिफ्टिंग का, तो शिफ्टिंग के हवाले से मामलात में कदरे बेहतरी दिखाई देती है। औलाद की फ़िक्रमंदी बढ़ेगी। औलाद के मामलात में दिलचस्पी और उनकी इस्लाह या मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर प्लानिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रहेगा। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपकी बेहतर दिखाई देती है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बड़े रोमांटिक किस्म के होंगे। रंजिशें खामियां दूर करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपने अपने शरीक हयात की कोई फरमाइश पूरी ना की तो उनकी तरफ से नाराज़गी का इजहार भी होगा। इस वीक के आगाज़ में रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है। ससुराल वालों के साथ भी अच्छे माहौल में मुलाकात हो सकती है। बैरून मुल्क जाने के हवाले से मामलात में पेशरफ्त होगी या नींद बड़ी पुरसकून लेते हुए दिखाई देते हैं। वालिदैन की जानिब से सपोर्ट रहेगी। दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है। समाजी हलकों में शिरकत रहेगी। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक का जो इख्तिताम है वो आपके लिए ख़ासा तेज़ दिखाई देता है। उसमें बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है। इस वीक के इख्तिताम तक अखराजात में इजाफ़ा हो जाएगा। ख़र्चा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव या डिप्रेशन की कैफियत में भी आप लोग जा सकते हैं और ख़ामख़ाह में दूसरों से उलझ सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुसव्विर। 236 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 16 मई से लेकर 22 मई तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ खासा पुरजोश अंदाज में होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों के साथ सैर व तफरीह का प्लान बनना, बीमार हैं तो शिफायाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे आँखों का सूजना, आँखों का भारीपन, सर दर्द की जो शिकायत है उससे भी जान खलासी होती हुई नज़र आती है। पानी का इस्तेमाल बहरहाल इस वीक में थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, चूँकि आप लोग का खून जो है इस वीक में गाढ़ा थिक रहेगा, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ या जिस्म में दर्द या तकलीफ़ रह सकती है। और कोशिश करें कि मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल इतना ज़्यादा ना करें, उससे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होंगी, जो कि एक लंबे अरसे के लिए फिर आपको ये बीमारी जो है उसको झेलना पड़ेगा। बेहतर है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, चाहे जितनी मर्ज़ी खुश खुराकी आप लोग करें। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोगों की मुलाकात हो सकती है पुराने बचपन के दोस्तों से। कुछ ऐसे मामलात के अंदर बहसों मुबाहिसे में भी उलझेंगे कि बहस तूल पकड़ सकती है। तो अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, ताकि लोग आपकी बातों को कोई और रंग ना दे दें।
बुज़ुर्गों से बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। दरमियानी हिस्से में रिश्तेदारों से मुलाकात भी मतवक्को है। उसके साथ साथ इस वीक के इख्तिताम में कहीं अंदरून मुल्क सफ़र भी दिखाई देता है। ऐसे अफराद जो अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ज़रा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। फैमिली की तरफ से नाराज़गी का इजहार होगा और आपकी दिलचस्पी को कोई और रंग दे दिया जा सकता है। ख़रीदो फ़रोख्त से अवॉइड कीजिएगा, नुकसान का अंदेशा है, धोखाधड़ी हो सकती है। औलाद की जानिब से फ़िक्रमंदी बढ़ेगी। बच्चों की नाफरमानी आपके लिए परेशानी का बायस हो सकती है। महबूब की बेवफाई आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ठीक है, लेकिन पानी का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया उसको ज़्यादा आप लोगों ने करना है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर हैं, बल्कि एक लाइफ पार्टनर ही होगा जिसकी वजह से आप बहुत सारी मुश्किलात से निकल सकते हैं। डॉक्टर के पास रूटीन का चेकअप भी हो सकता है वीकेंड के ऊपर। और ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, आपकी ख्वाहिश में अभी ताख़ीर है, लेकिन इमिग्रेशन के हसूल से कोई अच्छी ख़बर सुनने को आप लोगों को मिल सकती है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक थोड़ा सा सुस्त रहेगा कि कारोबार में इतनी तेज़ी दिखाई नहीं देती। दोस्तों से मुलाकात मतवक्को है, समाजी हलकों में शिरकत रहेगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं और ख़र्चा आप लोग का इस वीक के इख्तिताम में अचानक बढ़ जाएगा, जिससे तशवीश होगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या नूरो। 256 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 16 मई से लेकर 22 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज सरतान वालों के लिए इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। लग ये रहा है कि सारी दुनिया छुट्टी पे जा रही है और सरतान वाले जो हैं अब सोच रहे हैं कि शायद हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। ख़ास तौर पर 16 और 17 तारीख जो है ये आपके ज़हनी दबाव को बढ़ाएगी, तन्हाई को बढ़ाएगी, अकेलेपन को ज़्यादा कर सकती है, अखराजात में इजाफ़ा होगा, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा। इख्तलाफात होने का अंदेशा है दूसरों के साथ। 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आप इन मुश्किलात से निकल जाएंगे और आपके मामलात बड़े आसानी और तसलसल के साथ होते हुए दिखाई देते हैं। 18 से 22 के दरमियान सैर व तफरीक या मामलात में पेशरफ्त हो सकती है। बीमार हैं तो सेहत ठीक, जो पहले 2 दिन तन्हाई का शिकार थे उनसे निकलते हुए दिखाई देते हैं। और बेहतर है कि कोशिश करें कि इस वीक में जो आपके अधूरे काम हैं उनको मुकम्मल कर लें, क्योंकि इस वीक में आप लोग को खासा टाइम मिलेगा अपने पेंडिंग काम मुकम्मल करने का। ये वीक जाते जाते फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे सकता है। पुराने दोस्तों से रब्ता होने की भी उम्मीद है। वालिद अगर बीमार हैं तो उनकी शिफा भी यकीनी है। अंदरून मुल्क सफ़र या बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अवॉइड कीजिएगा। दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अलबत्ता फैमिली की सपोर्ट और ताउन आप लोग के साथ रहेगा। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में घर की तज़ीन व आराइश में दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। बच्चों की फ़िक्रमंदी में भी इजाफ़ा होगा। बच्चों की हेल्थ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। महबूब की वफ़ा आपके लिए फ़ख्र का बायस होगी और ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी नहीं हुई उनको मौका मिलेगा अपने घर वालों से बातचीत करने का। शादी के हवाले से पेशरफ्त भी होती हुई दिखाई देती है। और वो लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, आप लोग ज़रा थोड़ी सी खैर मनाइए, क्योंकि आपके मैरिटल मामलात में कुछ बातों के ऊपर तल्ख़ कलामी होगी, जो कि वक्ती तौर पे होगी। अगले हफ्ते तक या इस वीक के इख्तिताम तक मामलात जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। और वैसे भी सरतान वालों को ही हमेशा माफ़ी मांगनी पड़ती है, सॉरी करना पड़ता है। सेहत अगर आपकी देखूं तो पहले 2 दिन एहतियात के हैं, उसके अलावा हेल्थ आपकी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक नज़र आती है। इस वीक के दरमियानी हिस्से में ख़रीदारी करने का मौका जो है आप लोगों को मिलेगा। घर की जो ग्रॉसरी है
اس کو مکمل کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مہمانوں کی آمد و رفت اس ویک کے آغاز اور اختتام میں رہے گی۔ رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہے جو کہ اچھے ماحول میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رحیمو، 258 ٹائمز اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ برج اسد لیو 16 مئی سے لے کر 22 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا۔ اس ویک کا آغاز آپ لوگ کے لیے کاروباری اعتبار سے منافع کا رجحان دکھائی دیتا ہے اور کوئی ایک دیرینہ خواہش پوری ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ دوستوں سے ملاقات متوقع ہے، سماجی حلقوں میں شرکت رہے گی، شادی بیاہ یا کسی سماجی محفل میں شرکت بھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، گھٹنوں میں ٹانگوں میں درد ہونے کا بھی اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ اولاد کی جانب سے فرما برداری رہے گی، محبت کرنے والوں کے لیے آسانی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی تعلیمی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ روحانیت کے شوق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات کو لے کر فکر مندی اچانک بڑھے گی۔ کوئی چھوٹی موٹی بیماری، نزلہ، زکام، کھانسی یا کوئی مائنر سا پیٹ کا انفیکشن آپ لوگوں کو تنگ کر سکتا ہے، تو اپنا ہیلتھ کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اس ویک کا درمیانی حصہ اخراجات میں اضافہ کرے گا۔ اس ویک کا درمیانی حصہ ذہنی دباؤ کو بڑھا سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو بیرون ملک مقیم ہیں، آپ کے لیے اس ویک کا درمیانی حصہ بڑا بہترین اور شاندار ہے کہ فائنینشیل بینیفٹ، قانونی پیچیدگیوں کا خاتمہ، لوگوں سے فائدہ، بینیفٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اپنی چیزیں کھل کر دوسروں کے سامنے مت رکھیے گا ورنہ نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ویک کے اختتام تک کسی بھی کام کی بنیاد رکھنا آپ کے لیے بہتر رہے گی، خاص طور پر 21 اور 22 تاریخ کسی نئے کام کا آغاز کرنا آپ کے لیے فائدہ دے سکتا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ جو ادھورے کام ہیں وہ اس ویک کے اندر ہی نپٹا لیجیے گا ورنہ بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ یہ ہفتہ اخراجات کے اندر فائدہ کم اور زیادہ خرچہ ہوتا ہوا آپ لوگ کا نظر آتا ہے۔ کچھ حد تک ٹریولنگ رہے گی لیکن دوران سفر تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا، نقصان کا اندیشہ ہے، حادثات پیش آ سکتے ہیں، قیمتی چیزوں کا گم جانا، گاڑی کا خراب ہو جانا، تاخیر سے پہنچنا اس ویک میں اشارہ دکھائی دیتا ہے۔ فیملی والوں کے ساتھ کچھ اتنا اچھا ماحول نہیں رہے گا کہ فیملی سے یا فیملی کے ساتھ ہوں گے لیکن تھوڑے سے کھچے کھچے دکھائی دیتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی کے معاملات اس ویک میں الحمدللہ بہتر ہیں، لیکن آپ کی شریک حیات کی صحت خراب ہو سکتی ہے، ان کی صحت کا تھوڑا سا خیال کیجیے گا۔ والدین کی جانب سے سراہے جائیں گے۔ فیملی والوں سے ملاقات متوقع ہے لیکن وہ بھی مختصر وقت کے لیے شاید ہو، اور آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی بجائے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کریمو، 270 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو 16 مئی سے لے کر 22 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا۔ اس ویک کا آغاز آپ لوگوں کی سنجیدگی اور مستقل مزاجی سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ذہن میں گھومنے والی وہ خواہش جو کہ بڑی دیرینہ یعنی بڑی پرانی ہے، اور اپنی محنت سے اب اس خواہش کو پورا کرنے کا وقت ہے کہ کہیں نہ کہیں ذہن میں ایک چیز منڈلا رہی ہے کہ ہم نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے یا آگے نکلنا ہے، یا ہمارے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، ہمیں بہت زیادہ عزت ملے، شہرت ملے، ترقی ملے، پروموشن ملے، اور اس ویک میں اس حوالے سے کی گئی پیش رفت یا رکھی گئی بنیاد کسی بھی کام کی آپ کو مستقبل میں کافی حد تک فائدہ دلوا سکتی ہے۔ اس ویک کو اپنے لیے
यूँ मत समझिएगा कि एक नॉर्मल सा हफ़्ता है, इस वीक में आपकी मेहनत का सिला और बेनिफिट आपको कई सालों तक मिल सकता है। तो वो लोग ख़ास तौर पे जिन्होंने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है, तो आपके लिए ये वीक इस हवाले से बहुत अहम भी है। जो पहले से ही नौकरी पेशा हैं या अपना बिज़नेस कारोबार कर रहे हैं या जो अभी तक बेरोज़गार हैं, आप लोग भी अगर इस वीक के इख्तिताम तक थोड़ी सी एफ़र्ट करें, कोशिश करें, तो करियर के हवाले से ये हफ़्ता बड़ा अच्छा है। ख़वातीन पे ज़िम्मेदारी बेपनाह रहेगी, घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, घर की शिफ्टिंग, घर की सफाई सुथराई पर भी तवज्जो दिखाई देती है। इस वीक के दरमियानी हिस्से में दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, समाजी हलकों में शिरकत दिखाई देती है, किसी शादी ब्याह की तकरीब में भी जाना पड़ सकता है, बनाव सिंगार रहेगा। लेकिन इस वीक के इख्तिताम में अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से दबाव, ज़हनी जो है दबाव वो आप लोग का बढ़ सकता है। और कारोबार के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हुए वीकेंड पे दिखाई देते हैं। कुछ अफराद आपसे पैसे की डिमांड भी करेंगे और ना चाहते हुए भी आपको पैसे उनको देने पड़ेंगे। और अगर पैसे देते हैं तो ये मत सोचिएगा कि हमें ये पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि वापस मिलने वाले नहीं हैं। अलबत्ता सेविंग्स जो हैं आपकी काफ़ी हद तक महफूज रह जाएंगी। सफ़र के हवाले से कोशिश करें कि बैरून मुल्क सफ़र है तो बिल्कुल करें, लेकिन अंदरून मुल्क जो सफ़र है उसमें ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से अभी मामलात बेहतर नहीं हैं, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी ज़रूर करें। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात थोड़े से कशीदा हो सकते हैं, या शरीक हयात की सेहत या बीमारी के ऊपर भी ख़र्चा होता हुआ दिखाई देता है। आपस के ताल्लुकात को दूसरों की वजह से ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने मामलात अगर ख़ुद ही सुलझा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रऊफ़, 286 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 16 मई से लेकर 22 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज मेज़ान वालों का अगर मिजाज थोड़ा सा समझा जाए तो नज़र ये आता है कि रमज़ान तो चला गया, लेकिन उसकी बाक़ियात आप लोगों के अंदर रह गई कि उस कमी को महसूस कर रहे हैं। वो जो वक्त गुज़रा था उसको फ़ील करते हुए अपने अंदर उस रूहानी खुशबू को महसूस कर रहे हैं जो पिछला पूरा एक माह आप लोगों ने गुजारा है। इस वीक का आगाज़ मज़हब के बारे में नॉलेज रखना, उसमें इजाफ़ा होना, रूहानी लोगों से मिलना या अपने आप को रूहानी तौर पे इम्प्रूव करना। ऐसे अफराद जो अभी तक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इस वीक के आगाज़ में हो सकता है आप इस चीज़ की बुनियाद भी रख दें जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर आप लोगों के साथ जुड़ी रहे। नींद बड़ी पुरसकून रहेगी, ख्वाब आ सकते हैं, ख्वाब की ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा ताकि मुस्तकबिल के हवाले से कुछ ऐसे ख्वाब भी आपको मिलेंगे जिसमें इशारे होंगे फ्यूचर को लेकर। इस वीक का दरमियानी हिस्सा संजीदगी, इज़्ज़त, वक़ार, डिग्निटी के हवाले से बड़ा अहम है कि दूसरे आपकी शख्सियत को सराहते हुए नज़र आते हैं। शोहरत में इजाफ़ा, नेक नामी में इजाफ़ा, आपकी वजह से बहुत सारे अफराद के मामलात सुलझते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वीक का इख्तिताम नौकरी पेशा अफराद के लिए बड़ा अहम भी है और इम्पॉर्टेंट भी है कि अपने कामों से गफलत अगर आप लोग बरतते हैं तो नज़र ये आता है कि आपकी डांट डपट भी हो सकती है। अलबत्ता इस वीक में की गई मेहनत का सिला और फल आपको मिल जाएगा। वालदैन से मुलाकात बड़े अच्छे अंदाज में रहेगी, वालदैन की जानिब से जो है सराहे जाएंगे, फ़ेवर फ़ायदा मिलता हुआ भी दिखाई देता है। वालिद की अलबत्ता सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि वालिद को बार बार डॉक्टर पे लेकर जाना पड़े, तो पहले से ही केयरफुल रहिए। ये हफ़्ता फ़ाइनेंशली मामलात को लेकर आपके लिए अच्छा है। अखराजात तो होंगे लेकिन सेविंग्स जो हैं आपकी वो डिस्टर्ब होती हुई दिखाई नहीं देती। अंदरून मुल्क सफ़र भी हो सकता है, बैरून मुल्क हज, उम्रा, ज़ियारात या कारोबारी मामलात की गर्ज से बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उसमें भी पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है।
फैमिली का ताउन सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगी। औलाद की मोहब्बत में इजाफ़ा हो सकता है। औलाद की फर्माबरदारी आपके लिए फ़ख्र का बाइस होगी। सेहत के मामलात अगर देखूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे, लेकिन जो 50+ हैं उनको अपनी हेल्थ का ज़रा थोड़ा सा ख्याल करना है, या जो 10 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे हैं आपने भी अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहमान, 298 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 16 मई से लेकर 22 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज अक़रब वालों का इस वीक का आगाज़ मुलाकात हो सकती है ससुराल से, फैमिली वालों से, अखराजात में भी इजाफ़ा रहेगा, नाउमीदी परेशानी की कैफियत में भी मुब्तला दिखाई देते हैं। बुर्ज अक़रब वालों का मिजाज अगर समझें तो बड़ा अजीब सा इनका मिजाज है कि अगर ये एक लम्हे के लिए भी फ़ारिग हों तो इनको बेचैनी होना शुरू हो जाती है। चाहे किसी शादी ब्याह की तकरीब में क्यों ना जाएं, को घर में को गेट टुगेदर, जब तक इनकी अपनी दिलचस्पी उस चीज़ में ना हो और मजबूरन किसी ऐसी जगह पर इनको भेज दिया जाए या इनके घर बग़ैर बताए मेहमान आ जाएं तो ये थोड़े से बेचैन और परेशान भी हो जाते हैं। तो बुर्ज अक़रब वालों के लिए इस वीक के पहले 2 दिन 16 और 17 तारीख, इन 2 दिनों में इनको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर अगर आप जितना मर्ज़ी लाख कोशिशें भी कर लें तो काम सुस्त रवि का शिकार ही रहेंगे। 18 तारीख से ऑनवर्ड आपके मामलात में रवानी बेहतरी आती हुई दिखाई देती है कि आपकी मंशा के मुताबिक चीज़ें प्लान होती हुई नज़र आती हैं। जहाँ तक बैरून मुल्क जाना है, अंदरून मुल्क सफ़र का इशारा भी मिलता है। 18-19 तारीख ट्रैवलिंग की डेट दिखाई देती है। इसमें किसी ज़रूरी काम के गर्ज से ट्रैवल रहेगा जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद होगा, और सफ़र करने से रिस्क में कुशादगी, बेहतरी, यूँ समझ लें कि रिस्क खुलता हुआ दिखाई देता है। वालिदैन की जानिब से फ़ेवर फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। बुज़ुर्गों से भी फ़ायदा मिलेगा, वालिदैन के दोस्तों से भी बेनिफिट हो सकता है। इस वीक का इख्तिताम बहरहाल बड़ा मसरूफ़ रहेगा कि आपकी वो जो मर्ज़ी और ख्वाहिश है वो वापस लौटती हुई दिखाई देती है। ज़िम्मेदारियों का एहसास होना, ज़िम्मेदारियों का बढ़ना, कुछ नए लोगों से मुलाकात भी मतवक्को है, और कारोबारी करियर के मामलात में तेज़ी भी दिखाई देती है। इस वीक में मोहब्बत करने वाले बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। मोहब्बत के मामलात कुछ इतने अच्छे दिखाई नहीं देते। अलबत्ता शरीक हयात का ताउन आप लोगों के साथ रहेगा। घर का माहौल इस वजह से बेहतर नज़र आता है कि आपस में डिस्कशन हो, मुस्तकबिल को लेकर कुछ बेहतर हिकमत अमली तरतीब देते हुए दिखाई देते हैं। होटलिंग करना, आउटिंग करना, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करते हुए भी दिखाई देते हैं। 18 से 22 तक फाइनेंशली मामलात काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे और आपकी सेविंग और इनकम में इजाफ़ा भी दिखाई देता है। फैमिली की सपोर्ट ताउन आप लोग के साथ है। बच्चों पर गहरी नज़र रखिएगा कि बच्चों की सेहत डिस्टर्ब हो जाने की वजह से कुछ हद तक परेशानी पैदा हो सकती है। दोस्तों को अपनी घरेलू ज़िंदगी में इन्वॉल्व ना कीजिएगा वरना प्रॉब्लम्स रहेंगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या सबूर, 298 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 16 मई से लेकर 22 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज कौस वालों की मसरूफ़ियत का आगाज़ ख़रीदारी से दिखाई देता है। कीमती चीज़ें हों, कीमती मलबूसात हों, कीमती नवादरात हैं, उनके ऊपर तवज्जो या उनके बारे में दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। शरीक हयात का ताउन रहेगा। ऐसे अफराद जो अभी तक शादीशुदा नहीं हैं, आपकी शादी की तारीख़ तय पा जाना, शादी का मामला, शादी का सिलसिला आगे बढ़ना, अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात बेहतर दिखाई देते हैं। शराकतदारों के साथ कुछ मामलात में तल्ख़ कलामी हो सकती है। जो कि लेन देन के मामलात होंगे उसमें एहतियात कीजिएगा। कानूनी माहिदों पे भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई देता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा विरासती मामलात ज़ेर बहस रहेंगे। रिश्तेदारों से भी मुलाकात मतवक्को है।
اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ وراثتی معاملات بڑی عقلمندی اور ہوشیاری کے ساتھ آپ لوگوں نے طے کرنے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ جہاں پر آپ کو موقع دیا جائے گفتگو کرنے کا، وہاں پر بات چیت آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ خاموشی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ یہ ویک جاتے جاتے کوئی خوشی بھی دے کر جائے گا جو کہ مستقبل میں آپ کے لیے کافی حد تک فائدہ مند رہے گی۔ اخراجات اس ویک میں بڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس ویک میں کہیں سے پیسہ آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پیسہ زیادہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ویکینڈ کے اوپر سفر ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ بیرون ملک جانے کی خواہش کو ابھی اپنے اندر دبا کے رکھیے، اس میں کچھ تاخیر دکھائی دیتی ہے۔ فیملی کی سپورٹ تعاون آپ لوگ کے ساتھ رہے گی۔ اولاد کا سکھ فرما برداری ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور محبت کرنے والوں کے لیے شادی ہونے کا یوگ بنا ہوا ہے کہ آپ اپنی محبت کا جو ایک طویل سلسلہ ہے اس کو آپ ختم کریں اور اس کو کسی رشتے کا نام دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس حوالے سے آپ اگر اپنی فیملی سے بات کریں یا محبوب سے آپ بات کریں تو اس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوست آپ کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے، دوستوں کی جانب سے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، دوستوں سے لڑائی جھگڑا رہے گا، اور دوستوں کی وجہ سے آپ اتنے ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں کہ اپنی صحت کو خراب کر بیٹھیں گے۔ کاروباری افراد کے لیے سست روی رہے گی اس ویک میں، اور کاروباری افراد کے لیے ابھی وقت نہیں ہے کہ مزید پیسے لگائیں یا مزید اپنے کام کو ایکسپینڈ کریں۔ ابھی تھوڑا سا وقت گزار لیں، مستقبل میں حالات دیکھ کر تو پھر انویسٹمنٹ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی قیمتی چیز کا غائب ہو جانا، مس پلیس ہو جانا، اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چل جانا کہ آخر وہ چیز کس نے چوری کی ہے یا اٹھائی ہے، یہ آپ کو علم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ شاید کچھ نہ کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا صبورو، 298 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیجیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب۔ برج جدی کیپریکون 16 مئی سے لے کر 22 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ برج جدی والوں کو صرف اس ویک میں 2 دن ملیں گے، اور وہ ہیں 18 اور 19، اور آدھا دن شاید مل جائے 20 تاریخ کا بھی، یہ جو کہ بہتر ہے۔ باقی جو ایام ہیں آپ لوگ کے لیے بڑے سخت اور بڑے احتیاط طلب رہنے والے ہیں۔ ہیلتھ ایشوز دکھائی دیتے ہیں، صحت کا خراب ہونا، شریک حیات کے ساتھ اختلافات کا پیدا ہونا، ایسی چیزیں خرید لینا جس کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے بجٹ کا اپسیٹ ہو جانا، لوگوں سے مایوسی، لوگوں کا رویہ آپ کے لیے بے چینی پیدا کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بڑی امپورٹنٹ چیز جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو نہ ملے، اور جب وقت گزر جائے تو اس کے بعد اس کا مل جانا، ایسے بھی امکانات اس ویک میں دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ اگر اس ویک کے اختتام تک اپنی کوششوں کو جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ کوئی اچھی خبر آپ کو بھی سنا سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یورین انفیکشن یا سٹمک ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں وہ آپ کو تنگ کریں، جس کی وجہ سے آپ کا یہ پورا ویک جو ہے ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اخراجات میں اضافہ رہے گا، اس وجہ سے ذہنی دباؤ بڑھے گا، اختلافات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور لڑائی جھگڑے کا ابھی اندیشہ ہے۔ میں اگر دیکھوں تو غصہ آپ لوگوں کی کیفیت میں نظر آتا ہے، اور کیپریکون والے لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو غصہ آ جائے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے فوراً تیار نہیں ہوتے، کسی بہتر وقت کا انتظار کرتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے تو اس وقت بات کر دیتے ہیں اور اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے اندر دوسروں کے حوالے سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ گفتگو کر کے، کمیونیکیشن کر کے ان رنجشوں کو دور کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ شریک حیات کا تعاون اس ویک کے درمیانی حصے میں آپ کو بہت ساری الجھنوں سے نکال سکتا ہے۔ آپ کا شراکت دار درمیانی حصے میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 18 اور 19 تاریخ کو اپنی تمام چیزوں کو دوسروں کے سپرد کر دیں
اور دوسروں سے اپنے کاموں کو چلائیں تو آپ کو شاید بہت سارے معاملات میں آسانی اور کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ یہ ویک جاتے جاتے پھر سے آپ کے اندر پریشانی کو پیدا کرے گا۔ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط طلب ہے۔ سفر ہے تو اوائڈ کریں، حادثات کا اندیشہ ہے، ضروری رہے کہ آپ لوگ ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رویہ اپنا کر رکھیں، اپنے جوش اور جذبے کو کنٹرول میں رکھیں۔ البتہ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں بڑی آسانی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک کام ہے جس کے اندر کوئی دشواری نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا بصیرو، 302 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس 16 مئی سے لے کر 22 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کا آغاز روحانیت کے شوق میں اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ روحانی محفل میں شرکت ہو، روحانی جگہوں پہ جانا ہو، درگاہوں کا وزٹ کرنا ہو، روحانی استادوں سے ملاقات، روحانی اسکالرز سے ملاقات، ایون اپنے جو تعلیمی یا روحانی جو باب ہیں، استاد ہیں، ان سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات متوقع ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی روحانی تسکین پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ماضی میں کیے گئے اعمال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی رہے گی۔ اولاد کی جانب سے بھی فرما برداری دکھائی دیتی ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ غصہ جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کر کے رکھنا ہے، کیونکہ غصہ آنے کی وجہ سے کچھ نگیٹو تھاٹس آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گی، اور دوستوں کے ساتھ شاید اختلافات پیدا ہوں، کیونکہ دوستوں سے بھی ملاقات رہے گی، سماجی حلقوں میں شرکت رہے گی، کوئی ایک درینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی گرم خبر ہے، کوئی بحث چل رہی ہے، کوئی فیملی کی پالیٹکس چل رہی ہے، یا کسی واٹس ایپ کے گروپ میں آپ دوستوں کے مابین کوئی چیز بات چیت چل رہی ہے، تو اس میں زیادہ جوشیلے پن کا مظاہرہ مت کیجیے گا، ورنہ آپ کی بات کو کچھ اور رنگ دے کر آپ کے اگینسٹ بھی سارے ہو سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا محتاط رویہ اپنا کر رکھنا ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ اپنی ہیلتھ پر ذرا توجہ دیجیے گا۔ آپ کے گھر میں موجود ملازمین، ان کی جانب سے آپ لوگ تھوڑے سے فکر مند رہیں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بڑا پرانا ملازم اچانک آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، لیکن اس کا نیم و بدل تو آپ کو مل جائے گا، لیکن وقتی پریشانی ہو سکتی ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے کچھ پیش رفت رہے گی۔ بیرون ملک سفر میں آسانی دکھائی دیتی ہے۔ اندرون ملک سفر اگر ہے تو آغاز میں اور اختتام میں آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن 18، 19 اور 20 تاریخ کو سفر سے اوائڈ کیجیے گا۔ یہ 3 دن مشکلات پیدا کریں گے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری، ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی، شادی کی بات چیت طے پانا، فائنینشلی معاملات اس ویک میں کچھ حد تک کنٹرول میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن خرچہ تھوڑا سا زیادہ آپ لوگوں کا رہے گا۔ والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ الحمدللہ اگر وہ بیمار ہیں تو شفا ان کو ملے گی، لیکن پھر بھی آپ کا خیال، آپ کا پیار، آپ کی توجہ ان کی طرف ان کو ان کی بیماری سے دور کر سکتی ہے۔ اس ویک میں کاروباری مصروفیت کچھ اتنی زیادہ دکھائی نہیں دیتی ہے، اور کاروباری معاملات میں بھی کوئی بہت زیادہ تیزی یا کوئی پیش رفت نہیں۔ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اسی طرح سے ہی چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی ایسے شخص سے ملاقات بھی متوقع ہے جو نیا ہے، لیکن اس کی گفتگو، اس کی باتیں، اس کی موجودگی آپ کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قادرو، 305 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور کسی بھی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس 16 مئی سے لے کر 22 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ برج حوت پائسس والوں کی ذمہ داری، مصروفیت، زیادہ تر توجہ گھریلو معاملات پر ہے۔ گھر کی تزئین و آرائش ہو، گھر کی بناوٹ ہے، سجاوٹ ہے، صفائی ستھرائی ہے، گھر کے پینڈنگ کام ہیں، ان کو مکمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایون گھر کی شفٹنگ، گھر کا تبادلہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یا اپنے ذاتی گھر کی خواہش بھی آپ کے اندر اچانک پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کوشش اگر آپ اس ویک میں یہ کریں، یہ نیت کر لیں کہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے، تو آنے والے دنوں میں اللہ پاک کرم کر سکتا ہے، کیونکہ اس ویک میں صرف نیت
से ही अगर आप बुनियाद रख लेते हैं तो आगे चल के इंशाल्लाह डेफिनेटली आप लोग को फ़ायदा होगा। करियर के मामलात पर गहरी नज़र रहेगी, लेकिन शायद उस अंदाज़ में आप तवज्जो प्रॉपर ना दे पाएँ जिस तरह से आपको देनी चाहिए। अंदरून खाना मसरूफ़ियत में इजाफ़ा रहेगा। आपके फैमिली मेम्बर्स खैर व आफ़ियत से दिखाई देते हैं। दोस्तों से मुलाकात भी मतवक्को है। बच्चों की तवज्जो, बच्चे बीमार हैं उनको शिफा मिलना, ये भी इस वीक में इंशाअल्लाह ताला नज़र आता है। ये वीक जाते जाते आपकी सेहत को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कि 21 और 22 तारीख इसमें अपनी हेल्थ पर बड़ी तवज्जो दें। अगर आपने तवज्जो ना दी तो सेहत थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई देती है। वीकेंड पे ख़र्चा भी बढ़ेगा, अखराजात में भी इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। नज़र बद का शिकार आप लोग हो सकते हैं। इस वीक का आगाज़ फ़ाइनेंशली मामलात के हवाले से बेहतर है। इस वीक में सफ़र भी मतवक्को है, ट्रैवल भी नज़र आता है। घूमना फिरना हो, फैमिली के साथ आउटिंग करते हुए, इवन दोस्तों के साथ भी घूमते फिरते हुए दिखाई देते हैं। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ ख़राब हो सकती है। बदपरहेज़ी करना, अपनी गलती या अपनी गफलत से आप लोग अपनी हेल्थ को ख़राब करेंगे। वैसे अगर मैं देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ आपकी बेहतर है, लेकिन वीकेंड पे ज़रा आप लोगों ने केयरफुल रहना है। जो मैं ज़िक्र कर रहा था सेहत का, तो वो अपनी गलती से आप लोगों की सेहत ख़राब होगी। कोई एक दरीना ख्वाहिश इस वीक के दरमियानी हिस्से में पूरी हो सकती है। कोई इनाम मिल सकता है, कोई तोहफ़ा मिल सकता है जो कि आपके लिए किसी लॉटरी से शायद कम ना हो। अनजान लोगों से मोहतात रहिएगा। शरपसंद किस्म के अफराद आपकी फ़ैमिली और आपके दरमियान या दोस्तों के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश अभी उसमें ताख़ीर दिखाई देती है। इमिग्रेशन के मामलात में ताख़ीर नज़र आती है। बैरून मुल्क मुकीम अफराद अगर अपनी रहाइश की शिफ्टिंग चाहते हैं तो उनके लिए वीकेंड बहुत अच्छा है। उसमें आसानी, या अगर कोई घर की तलाश है, जगह की तलाश है, तो वो वीकेंड के ऊपर ख़त्म होती हुई तलाश आपकी नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कहारो, 306 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।